नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है और दो प्रकार की कार्यपालिकाएं संसदात्मक शासन प्रणाली में होती हैं, वास्तविक कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका। राष्ट्र का जो अध्यक्ष है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो नामात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को अनेक उक्तियों से, अनेक जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं उनसे इस पद की महिमा को समझाया जाता है। जैसे विलियम हरकॉट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा कहा है। लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम यानी फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल समकक्षों में प्रथम कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रधानमंत्री को संपूर्ण प्रशासन तंत्र की धुरी बताया है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत संपूर्ण जो शक्तियां हैं उन सब क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो उन शक्तियों का औपचारिक रूप से यूज़ करता है और व्यवहार में समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति करता है। क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई तो हमारे देश के लिए संविधान निर्माताओं को ये प्रणाली उपयुक्त लगी, क्योंकि हम इस शासन प्रणाली से काफ़ी समय तक इसका अनुभव हम कर चुके थे और अंग्रेज़ों ने लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर प्रशासन पर एक राज किया था, तो उसका अनुभव हम ले चुके थे। तो हमारे लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बजाय संसदात्मक शासन प्रणाली ज़्यादा बेहतर उपयुक्त महसूस हो रही थी। इसी प्रकार जो प्रधानमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्माण का केंद्र बिंदु हैं, मंत्रिपरिषद के जीवन का भी केंद्र बिंदु है और मंत्रिपरिषद की मृत्यु का भी केंद्र बिंदु, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वही वास्तविक सरकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के चयन की। तो संवैधानिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री का जो चयन है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक का ज़्यादातर समय या जनरली इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुमत दल का जो नेता है वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति को अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा, और ऐसा 1989 में, 91 में और 96 में हुआ, जब राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई दल लोकसभा में स्पष्ट बहुमत लेकर न आ पाए, तब राष्ट्रपति को अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए संविधान में कोई विशेष योग्यता नहीं रखी गई। सदन के किसी भी सदन का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री का जो पद है, एक नॉर्मल जो एमपी के लिए जो योग्यताएं होती हैं वही लगभग होती हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पद अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है, वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अभी तक जो प्रधानमंत्री पद पर जितने भी लोग अभी शुरुआत 1947 से लेकर अभी तक जितने भी लोग आए हैं 2020 तक, तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। गुलज़ारी लाल नंदा जी ने 2 बार कार्यवाहक का कार्य किया है। सेकंड नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी आए, और फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी दोबारा, और फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी और 2 बार लगातार, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2 बार लगातार रहा, और फिर मोदी जी का कार्यकाल अभी तक कार्यरत हैं। तो इस प्रकार जो प्रधानमंत्री का जो इतने स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर अभी तक जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो किस प्रकार से जो उसकी टेन्योर है वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यों की। तो प्रधानमंत्री जो है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है जो कि
लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में क्या संबंध है? प्रधानमंत्री और संसद में, प्रधानमंत्री के देश विदेश में, प्रधानमंत्री के एक दल के नेता के रूप में क्या है? तो ये सभी जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, भूमिका है, ये सब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले मैं प्रधानमंत्री के कार्यों की चर्चा करती हूँ। तो प्रधानमंत्री क्या है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सभी मंत्रियों का वो चयन करता है और उन्हें कार्य भी आवंटित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में काम करता है, यानी कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान करता है, एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे। तो प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल है उनका आपस में क्या संबंध है, ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ यही प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और भूमिका में आपको एग्जाम में एज इट इज़ इन चीज़ों को मेंशन करना होगा। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल यानी कि पीएम और उसकी कैबिनेट के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रधानमंत्री को वास्तव में एक आधारशिला, एक बेस के रूप में, मंत्रिमंडल भवन के व्रतखंड की मुख्य आधारशिला के रूप में उन्होंने इसे मेंशन किया है। यानी कि जो संविधान है उसमें प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का जो है हेड होता है। संविधान में ये चीज़ स्पष्ट उल्लिखित है, साफ साफ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहमति से ही बाकी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री का ही यह विश होगा कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मंत्रालय देना है। यानी प्रधानमंत्री अपने सहयोगी का चयन करने में पूर्ण स्वतंत्र होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के साथ उसी को कार्य करना होता है। तो इस प्रकार किस मंत्री को कौन सा पद देना है, ये प्रधानमंत्री की खुद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को पदोन्नति या पदावनति का भी अधिकार रखता है। मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण प्रधानमंत्री ही करता है, एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की कार्यसूची का जो निर्धारण है प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की जितनी भी गतिविधियां हैं, कार्यवाहियों का संचालन है, प्रधानमंत्री करता है। और जो प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता और सुदृढ़ता को कायम रखने की कोशिश रखता है। मंत्रियों में भावना रखता है कि हम सब एक साथ डूबेंगे और एक साथ तैरेंगे। यानी कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है वो प्रधानमंत्री उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है पूरी मंत्रिपरिषद और प्रशासन का निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है, कंट्रोल, सुपरविजन, एवरीथिंग। इसी के साथ जो प्रशासन का मुखिया होने के कारण प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है और शासन की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के निर्माण में, मंत्रिमंडल के निर्माण में, मंत्रिमंडल के जीवन में और मंत्रिमंडल के मृत्यु में केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद है और प्रधानमंत्री जो है वो संविधान में उस कील के समान है जो सरकार रूपी चक्र की धुरी पर लगी हुई है और चक्र को गिरने से रोक के रखती है। तो आपको ये अच्छे से समझना है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में हमें जो पॉइंट्स को मेंशन करना है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सहमति से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है और किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देना है ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। यानी मंत्रिमंडल की साइज़, मंत्रिमंडल का डिस्ट्रीब्यूशन, मंत्रिमंडल में क्या टॉपिक डिस्कस होना है, एजेंडा, कार्यसूची, अध्यक्षता, एवरीथिंग, सब कुछ प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो संबंध हैं वो आपको उसमें ये सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है। इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है प्रधानमंत्री और संसद। तो प्रधानमंत्री और संसद में आपस में क्या संबंध है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, तो लोकसभा में क्योंकि लोकसभा का भी प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, यानी कि जो शासन की जो नीतियां हैं और जो मुख्य जो कार्य की घोषणा है लोकसभा में
जनरली प्रधानमंत्री ही करता है। यानी जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री करता है। और जो जितने भी उत्तर पूछे जाते हैं लोकसभा में सदस्यों, जो अपोजिशन है, जो क्वेश्चंस पूछता है, प्रश्न जो क्वेश्चन आवर आता है उसमें जो प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों के जो उत्तर है वो प्रधानमंत्री ही देता है। तीसरा है, जब प्रधानमंत्री द्वारा संसद को सही प्रकार से या संतोष सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दिए जाते तो प्रधानमंत्री ही जो होता है वो अंतिम प्रवक्ता या नीति के स्रोत के रूप में दिखाई देता है। चौथा है, शासकीय जो विधेयक हैं यानी कि जो बिल तैयार होते हैं वो सब प्रधानमंत्री के सलाह और मशवरे से ही तैयार होते हैं। नेक्स्ट है, जो देश की वित्त व्यवस्था है, वार्षिक बजट है, उसको निर्धारित करने में प्रधानमंत्री का ही हाथ होता है। तो संसद और प्रधानमंत्री के जो संबंध हैं, जो कार्य हैं, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। जो अपने दल की जो नीतियों का क्रियान्वयन करना है या दल में अनुशासन की या एकता की बात है, इन सभी में प्रधानमंत्री जो है एक सचेतक के रूप में कार्य करता है। लोकसभा को भंग करने की बात हो तब भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति ये काम करता है। और इसी के साथ जो है शासन की नीति और मुख्य कार्य की घोषणा करना हो या प्रश्नों के उत्तर देना हो, शासकीय विधेयकों को तैयार करना हो या वित्त व्यवस्था या वार्षिक बजट को निर्धारित करना हो, दल की नीतियों का क्रियान्वयन करना हो या दल में अनुशासन या एकता कायम करना हो, इन सभी कार्यों में यानी संसद से रिलेटेड ये सभी कार्य जो है प्रधानमंत्री करता है। यानी कि जो प्रधानमंत्री है आवश्यक विधि निर्माण करवाता है। संविधान संशोधन भी प्रधानमंत्री की इच्छा का ही परिणाम होता है। इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को और उसकी मंत्रिपरिषद को सत्ता से जाना होता है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री और संसद में जो है आपको इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है। आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।